हालेलुया, हालेलुया। क्या हम परमेश्वर के जिंदा लोग हैं? तो हालेलुया इतना धीमा क्यों? हालेलुया, अभी भी सबने नहीं बोला हालेलुया, हालेलुया। एहसान कर रहे हैं परमेश्वर पे हालेलुया बोल के, हैं? ऐसा लग रहा मुझे। हालेलुया, जोर से हालेलुया, हालेलुया। रोमियो की पुस्तक उसका 3 अध्याय। अतः यहूदी की क्या बढ़ाई या खतने का क्या लाभ? हर प्रकार से बहुत कुछ। पहले तो ये कि परमेश्वर के वचन उनको सौंपे गए। यदि कुछ विश्वासघाती निकले भी तो क्या हुआ? क्या उनके विश्वासघाती होने से परमेश्वर की सच्चाई व्यर्थ ठहरेगी? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत से लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुंचता और बहुत से लोग तो उनके अपने जीवनों में उसके उतार कर वो एक जीवन रूपी जल की तरह इस्तेमाल होना शुरू हो जाता। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कि विश्वासघाती ठहरते हैं ना, उसी वचन को ऊंचा नीचा और बुरा भला कहने के लिए इस्तेमाल करते है ना। तो उस वजह से क्या परमेश्वर झुटलाया जा सकता? परमेश्वर तो झुटलाया नहीं जा सकता। मेरे प्रियो, अगर मैं कहूं यहां पे परमेश्वर मौजूद है तो वो मौजूद है। मैं ना भी कहूं तब भी मौजूद है, और आप ना भी मानो तब भी वो मौजूद है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हमारे मानने या ना मानने से परमेश्वर की मौजूदगी झुठलाई जा सकती है? नहीं झुठलाई जा सकती, क्योंकि वो सर्वव्यापी परमेश्वर है। और कार्य मनुष्य के जीवन में कब होता? जब हम वाकई ही विश्वास के साथ उसके कदमों में आते। मेरे प्रियो, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अधूरा है। हम बार बार इस वचन को आपको बताते कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अधूरा है। 4 आयत, कदापि नहीं, परंतु परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे, जैसा लिखा है, जिससे तू अपनी बातों में धर्मी ठहरे और न्याय करने समय तू जब जय पाए। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए 5वीं आयत, इसलिए यदि हमारा अधर्म की धार्मिकता, अधर्म परमेश्वर की धार्मिकता ठहरा देता है तो हम क्या कहें? क्या ये कि परमेश्वर का क्रोध करता अन्याय, जो क्रोध करता है अन्यायी है? मेरे प्रियो, ये बात मुझे नहीं लगता आपको समझ लगी है कि नहीं लगी। आप सोचो कि एक जगह पे अगर अंधेरा है और जब तक सूरज नहीं चमका तब तक हम जानेंगे नहीं कि कुछ रोशनी भी होती है। लेकिन सूरज को ये बताने के लिए चमकना जरूरी है क्या कि मैं सूरज हूं? प्रेज़ द लॉर्ड। समझ पाए इस बात को आप? हाँ, कि परमेश्वर धर्मी जनों से प्यार करता, लेकिन जो बुरे लोग हैं उनका न्याय भी करता और उन पे क्रोधी भी होता। तो इसलिए आपसे पाप नहीं होते कि परमेश्वर धर्मी ठहराया जाए, लेकिन क्योंकि स्वभाव से ही मनुष्य पाप के जीवन में गुजरा, इसलिए हम पाप करते करते जाते रहते। और परमेश्वर की वाणियों को जब सीख जाते तो हम डर और भय में, डरते और कांपते हुए परमेश्वर की महिमा में उसके पास आते और परमेश्वर की बड़ी विधियों को, उसकी बड़ी चीज़ों को सीखते। एक और मैं उदाहरण के रूप में मैं बताना चाहूँगा कि कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे कुछ ड्रग्स यानी कि कुछ नशे जो कि यहाँ पे
अनिवार्य हैं, मना किए गए हैं, वो नशे वहाँ पे कहते कि कोई बात नहीं होती है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन उस वजह से, क्योंकि वहाँ पे उसको बुरा नहीं माना जा रहा, तो वो नशा तो नशा ही है ना। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। समझ पा रहे हैं क्या आप? हाँ, वो नशा तो नशा ही रहेगा। जो बुरी चीज़ है वो बुरी ही रहेगी, चाहे वो किसी भी कंट्री में हो, किसी भी देश में हो, वो बुरी चीज़ तो बुरी ही रहेगी। क्योंकि स्टैंडर्ड इंसान के कुछ बनाए हुए हैं और कुछ स्टैंडर्ड परमेश्वर के बनाए हुए हैं। परमेश्वर के बनाए हुए स्टैंडर्ड इंसान के स्टैंडर्ड से ऊपर हैं। पहले परमेश्वर ने एक न्याय को लिख दिया, उसके बाद इंसान उसके हिसाब से पापी या ना पापी ठहरता। लेकिन जब तक परमेश्वर का न्याय एक बड़ा स्टैंडर्ड है, तब तक इंसान का स्टैंडर्ड उससे बहुत ज़्यादा छोटा रह जाता है ना। कानून लिखे जाते यहाँ के लोगों ने लिखे जाते हैं ना, जैसे जैसे जो कार्य होता, बहुत ज़्यादा जिस जगह पे हत्याएं हो रही होती, तो किस किस प्रकार की हत्या हो रही है उसके हिसाब से उसका न्याय लिख दिया जाता। लेकिन परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के सामने तो पहले से ही वो लिख दिया गया कि उस मनुष्य के साथ क्या होना चाहिए। जब तक वो माफी मांगकर, पश्चाताप कर कर परमेश्वर के सामने नहीं आता, तब तक उसको वो दंड का अधिकारी है। मेरे प्रियो, माफी में और पश्चाताप में क्या फर्क है, कोई बताए? मैंने दो शब्द यहां पे इस्तेमाल करे, माफी और पश्चाताप। कोई बता पाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। माफी और पश्चाताप में क्या फर्क है? हाँ, ये तो है, बहुत अच्छा हुआ आपने बता दिया, लेकिन क्या फर्क है? पश्चाताप तो होता है बहुत लंबा, और माफी होता है थोड़ा और बड़ा, थोड़ा डिटेल में बताएं तो अच्छा लगेगा। थोड़ा और बड़ा से कुछ समझ नहीं पा रहे। पछतावा जो होता है कि एक बार काम खराब कर दे तो उसी को बार बार दोहराते हैं, ऐसा काम खराब हो गया, तो पछतावा लंबा चला जाता है। और जो आप बता रहे हैं माफ़ी, हाँ, तुरंत खत्म हो गई। माफ़ी वहीं पे ख़त्म होगी कि मैंने माफ़ी मांग ली तो काम ख़त्म हो गया। हाँ जी, हरविंदर जी। जैसे माफ़ी है, माफ़ी को हम एक बार मांग के फिर गुनाह भी कर सकते हैं। जैसे ये पश्चाताप है, पश्चाताप होता है कि परमानेंट हमने खुदा के सामने और किसी से भी कह लें कि ये दोबारा रिपीट नहीं करना। बहुत अच्छे उदाहरणों की तरह और बहुत अच्छी बातों के बारे आप बता रहे हैं। कोई और कुछ बताना चाहता है माफ़ी और पश्चाताप के बारे में? हाँ, पश्चाताप है कि हमने रिपेंट मतलब किया कि हम ये गुनाह या कोई भी गलती आगे को नहीं करेंगे, तब हम फॉरगिवन हो गए। माफी ये है कि अनुग्रह के द्वारा हो सकती है, चाहे हम नहीं भी मांगते, मतलब जैसे मेरा। आप किसी और गहराई में चले गए। प्रेज द लॉर्ड। तो अंग्रेज़ों ने एक शब्द बनाया, सॉरी। हाँ, कुछ भी करो सॉरी बोल दो, हैं? वो है ऊपर वाली, कुछ भी बोला सॉरी। अब सॉरी जब तक दिल से ना निकले और उसको हम उस कार्य को दोबारा करने का ना सोचे कि हमने ये कार्य अब हम दोबारा नहीं करेंगे, वो पश्चाताप बन जाता। फिर जब तक हम माफ़ी मांगकर रियलाइजेशन दिल में हमारे वो चीज़ आई कि अब वाकई ही मेरे से गलती हो गई और ये गलती मैं आगे से नहीं करूँगा। राम बेटी आंटी जागेंगे, ये गलती मैं आगे से नहीं करूँगा, नहीं करूँगी। और ये दिल से पश्चाताप है, लोगों के बोलने से नहीं। यानी कि माफ़ी मैं कहता हूँ कि यहाँ से है, सिर्फ मुंह के शब्दों से है, लेकिन पश्चाताप जो होता है वो दिल से जो चीज़ निकल जाए फिर पश्चाताप होता है ना। बहुत से लोग
मन फराव का बपतिस्मा लेते, रिपेंट करते। पहला कार्य परमेश्वर के आने के बाद, परमेश्वर में आने के बाद क्या होता है? पश्चाताप के द्वारा हम परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के पास जाते कि पुरानी बातें सब बीत गई, अब सब कुछ नया हो गया। कई लोग बार बार इस बात को मुंह से बोलना बहुत ज़्यादा पसंद करते, लेकिन उसके बाद चर्च में से निकलते ही फिर वही बातें। क्या हुआ? ये माफी है कि पश्चाताप है? हैं? पास्टर साहब ने तो बुलाया इसलिए था कि पश्चाताप की प्रार्थना के लिए आगे आए। जितने लोग होगा परमेश्वर को अपने आप को समर्पित करना चाहते हैं, पश्चाताप की प्रार्थना के लिए आगे आए, है ना। और जो उदाहरण मैंने दिया वो पश्चाताप था कि माफी थी? वो सिर्फ आपने मुंह के शब्दों से बोल दिया और दिल से वो आपके बात नहीं निकली। इस वजह से क्या हुआ कि यहां से निकले और फिर वही बातें करनी शुरू कर दी, फिर वही बातें चलती रही। क्या आप सोचते कि अगर पाप ही ना होता तो परमेश्वर को परमेश्वर कौन बोलता? कितने लोगों के मन में ये बात आ रही है? अगर आपके मन खुल रहे हैं ना, तो आपको ऐसे ऐसे विचार, कुछ कुछ बातें आपके माइंड में आएंगी। कुछ जो विवादी लोग होते हैं ना, वो पास्टर लोगों से ऐसे उल्टे पलटे सवाल पूछते रहते हैं कि परमेश्वर शायद महान बनना चाहता था, इसलिए उसने संसार में अच्छे और बुरे, पापी लोग और जो पाप नहीं करते ऐसे लोगों को भी पेश करा हुआ है। जो विवाद करते हैं ना, वो ऐसे ऐसे बातों को लेके आते। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जब मनुष्य की रचना करी तो क्या उसको पापी बनाया था? आदम को जब बनाया, परमेश्वर ने पापी नहीं बनाया था, लेकिन वो अपने स्वभाव के कारण दुष्ट यानी शैतान के बात को मान लिया और आज्ञा उल्लंघन परमेश्वर का कर दिया, तो वो पापी ठहरा। पापी कब ठहरा? जब आज्ञा उल्लंघन कर दिया, है ना। तो पाप क्या है? सिन क्या है? परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन। पाप कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि हाँ भाई उसके नीचे सारी चीजें, बाकी सारे पाप आते हैं, लेकिन जब परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, एक छोटी सी आज्ञा दी थी परमेश्वर ने, उससे पहले मनुष्य परमेश्वर के करीब उसकी आवाज को क्लियरली सुना करता था, उसके साथ सैर किया करता था, उसके साथ बातचीत किया करता था। और आज परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए मेरे प्रियो कितना समय लग सकता, क्योंकि हम वैसा बन ही नहीं पाते। वैसा बनने के लिए, अपने आप को वैसा शुद्ध करने के लिए, पाक करने के लिए हम कई बारी फास्टिंग प्रेयर करते हैं ना, उपवास की प्रार्थना करते कि परमेश्वर मुझे शुद्ध बना ताकि मैं तेरी आवाज़ को सुन सकूं, तेरे करीब आ सकूं, तेरी उन बातों को समझ सकूं जो कि तूने मेरे लिए रखी हैं। एक बहुत अच्छी बात मैं जो आपको बताना चाहता हूं कि आप कितने लोग ये मानते कि जो कार्य परमेश्वर ने हमारे लिए रखा वो असफल हो ही नहीं सकता? कितने लोग मानते हैं इस बात को? मुझे लगता है आप लोगों को समझ नहीं लगी। जो कार्य परमेश्वर ने हमारे लिए सोचा हुआ वो असफल नहीं हो सकता। कितने लोग इस बात को मानते? वो सफल होके रहेगा। लेकिन उस कार्य को हम ना जान सकें, इसके लिए जो हमें असफल करने वाला है, यानी कि दुष्ट, यानी कि शैतान, लगातार कोशिश करता रहता, ताकि हमें उस बात का ही ना पता लगे जो कि परमेश्वर ने हमारे लिए रखी। और जब बात का पता नहीं लगेगा तो आप निराश ही घूमते रहोगे, क्योंकि जहां पे भी जा रहा हूं असफलता। कहता है कि मैं जहां भी जाता हूं असफलता महसूस करता हूं, मेरे कार्य में आशीष नहीं है, मेरे परिवार में आशीष नहीं है, मेरे परिवार में लड़ाई झगड़ा है। क्यों? परमेश्वर की बात को तो जानते नहीं, जानते ही नहीं कि परमेश्वर का वचन मेरे लिए क्या है, परमेश्वर की गहराई, परमेश्वर की सफलता का वचन मेरे लिए क्या है। जब उस बात को नहीं जानेंगे तो क्या होता रहेगा? असफलता, असफलता, निराशा, परमेश्वर को बुरा भला भी, और दुष्ट मेरे प्रियो यही सब कुछ चाहता है, क्योंकि हमने शुरुआत से उस चीज को पकड़ने का सोचा ही नहीं कि परमेश्वर तेरी मर्जी मेरे जीवन से क्या है, कौन सी ऐसी चीज है कि जो मैं करूं जो तुझे अच्छी लगे। जब ये सोचा ही नहीं तो क्या होता रहेगा? कुछ भी करते रहेंगे और उसमें
बहुत ज़्यादा आशीष नहीं पाएंगे और फिर निराश होकर परमेश्वर को बुरा भला भी कह सकते और खुद भी अपने परिवार में मायूस हो सकते। परमेश्वर का वचन 11वीं आयत में क्या कहता? कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझता नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है, उनके होठों से सांपों का विष निकलता है, उनके मुंह शाप और कड़वाहट से भरे हैं, उनके पांव लहू लुहान बहाने से फुर्तीले हैं, उनके मार्गों में नाश और क्लेश है, उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। है ना? जब हम बच्चों के बारे में बातचीत कर रहे थे, क्या मैंने बताया कि बच्चों को परमेश्वर का भय मानना सिखाओ। ये सारी बातें हैं जो कि संसार में चल रही हैं और इस वजह से परमेश्वर और उसकी बड़ी बातों से हम दूर होते जाते। हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। क्या होता है व्यवस्था के द्वारा? अगर हमें पता ही नहीं कि पाप क्या है तो आप उसको करते ही जाओगे और आपको लगेगा सब कुछ ठीक है। व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान हुई। क्या हुआ? व्यवस्था यानी कि जो पुराने अहदनामे में व्यवस्था मूसा की दी हुई व्यवस्था, जिसके द्वारा हमें पाप का ज्ञान हुआ, और पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। वचन यूं भी कहता कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। तो क्या होगा हमारा? मेरे प्रियो, व्यवस्था से तो हम सभी लोग मारे जाते और नरक में चले जाते, लेकिन एक ज्योति हमारे लिए जन्मी, जिसने हमारे को रास्ता दिखा दिया। राह, हक और जिंदगी मैं ही हूं, जिसने ये बोल दिया। कौन है वो? जोर से बोले। नहीं तो क्या होता? हम व्यवस्था के कारण मारे जाते और हमारे को बचाने वाला कोई भी ना होता, क्योंकि परमेश्वर ने क्या बोलना था कि व्यवस्था में जो बातें लिखी हैं उनको तू पूरा करके आया ही नहीं। व्यवस्था की जो बातें हैं उनको तू पूरा करके आया ही नहीं, तो स्वर्ग का अधिकारी कैसे हो सकता है? स्वर्ग का अधिकारी तो वही होएगा जो कि परमेश्वर के अनुसार होएगा। इसलिए परमेश्वर को यीशु को भेजना पड़ा, प्रेज़ द लॉर्ड, ताकि उस पर विश्वास लाकर पुरानी व्यवस्था से हम आगे बढ़कर पाप को जानकर पाप ना जानने की रास्ता परमेश्वर यीशु के द्वारा प्राप्त कर सकें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये जान सके कि अब मेरे लिए कोई बचाने वाला है। वो जान जो कि मेरी ली जानी थी, वो नरक में जिसको मुझे भेजा जाना था, वो शाप जो कि मेरे ऊपर लादे गए थे, वो परमेश्वर यीशु मसीह ने सब कुछ अपने ऊपर ले लिया। वो मेरे लिए शापे ठहरा, वो मेरे लिए गुनाहगार बन गया। जिसमें एक भी पाप नहीं पाया जाता था ना, वो मेरे लिए गुनाहगार ठहर गया, है ना। और परमेश्वर के वचन में आगे जाके एक जगह पे क्या लिखा है कि ए मेरे पिता, तूने मुझे क्यों त्याग दिया? पता है किस लिए? उस समय पे पूरी जिंदगी में एक भी पल प्रभु यीशु मसीह अपने बाप से, पिता परमेश्वर से दूर होकर नहीं रहना चाहता था। लेकिन एक समय आया जब परमेश्वर को ये कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? ये मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया? किस लिए? क्योंकि आपके और मेरे पाप, शाप, सारी चीज़ें मेरे ऊपर डाल दी गई, और उस समय परमेश्वर ने भी उसकी ओर से मुंह फोड़ लिया। और वो कराहट मेरे मन से निकल रही है, परमेश्वर यीशु के मन से निकल रही है,
कि तूने मुझे क्यों त्याग दिया। हमारे लिए क्या होता कि 1-2 घंटे ही निकालने बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते। हम 24 घंटे एक भी पल जब परमेश्वर हमसे दूर हो जाए, क्या हमारे दिल से वो कराहट निकलती कि परमेश्वर तू मेरे करीब नहीं तो कुछ भी नहीं, मेरी ज़िंदगी कुछ भी नहीं होता। मेरे प्रिय, हो जाए कि ऐसा हो जाए। सभी लोग खड़े हो सकते हैं। ऐसा परमेश्वर से ऐसा प्यार, ऐसी भूख और प्यास उसके लिए पाएं। जब परमेश्वर का एहसास आप जान जाएंगे तो ऐसा होने लग जाएगा। तब आपसे परमेश्वर एक पल भी जब दूर होगा ना, तो आपको लगेगा शायद मैंने सारी पृथ्वी, सारे संसार को खो दिया। अपनी आंखों को बंद करें।